आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि रुबाब शर्जीना से कहती है, अच्छी चाल चली है तुमने, बड़ा भाई नहीं मिला तो छोटे भाई के साथ शादी करके इस घर में आएगी। आखिर तुम चाहती क्या हो और इसके पीछे तुम्हारा मकसद क्या है। शर्जीना कहती है कि मेरा कोई मकसद नहीं है, शायद ये सवाल पहले भी आप मुझसे कर चुकी हैं। आखिर आप चाहती क्या है। रुबाब कहती है, मैं कुछ नहीं चाहती, लेकिन सिर्फ ये चाहती हूँ कि अदील के आगे पीछे मंडलाना छोड़ दो। शर्जीना कहती है कि ये मेरी आदत नहीं है। आगे जाकर ड्रामे में बहुत बड़ा ट्विस्ट उस वक्त आता है जब मुस्तफा को पता नहीं कौन सी मजबूरी पड़ेगी जिसकी वजह से वो रुबाब से उधार पैसे मांगता है। जब उसके बाबा को मालूम होता है कि मुस्तफा ने किसी और से नहीं बल्कि रुबाब से उधार पैसे मांगे हैं, तो उसके बाबा रुबाब के सामने मुस्तफा के मुंह पर जोर का थप्पड़ मारते हैं। उससे कहते हैं कि आज ये दिन आ गए हैं कि तुम हमारी बहू से पैसे मांगोगे। मुस्तफा, तुम हमें कमा कर ना दो, हमें कुछ खिलाओ नहीं, हमारी जरूरियात को पूरा नहीं करो, लेकिन ऐसी हरकत मत करना कि हमें किसी और से मांगना पड़े। जब रुबाब इस घर में आती है तो वो काफी ज्यादा बुरा फील करती है, क्योंकि वो इस छोटे से घर में कैसे रह सकती है। वो तो महलों में रहने वाली है ना। बाज़ औक़ात वो बातें करती है कि अदील, इस घर में तो मेरा दम घुटता है, ये छोटा सा घर है, तुम यहाँ पर कैसे रहते हो। इस तरह की बातें अदील को सुनाती है, लेकिन अदील कहता है कि मुझे इस घर में खुशी होती है क्योंकि मेरे माँ बाप यहाँ पर हैं, इसलिए रुबाब तुम्हें भी यहाँ पर सेटल होना पड़ेगा। शर्जीना भी तो यहाँ पर रह रही है ना। रुबाब कहती है कि शर्जीना यहाँ पर रह रही है, तुम मुझे उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। वो एक मिडिल क्लास लड़की, उसका मुआवजा अब तुम मेरे साथ करोगे, ऐसा कैसे हो सकता है। अदील, प्लीज मुझे दोबारा से ऐसा कुछ मत कहना। जैसा कि आपने देखा ही था कि जब अदील की शादी थी तो वो छोटे से केक पर किस कदर अपसेट हो गई थी। यानी रुबाब जैसी लड़की तो किसी के साथ भी टिक कर रह नहीं सकेगी। अदील के साथ शादी तो उसने सिर्फ और सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी देख कर की है, उसके अलावा तो वो उसे ऐसे ऐसे ताने देगी कि अदील भी याद रखेगा कि आखिर उसने किस लड़की के साथ शादी की है। आगे जाकर आप ये भी देखेंगे कि मुस्तफा को घर से निकाल दिया जाएगा, उससे कहा जाएगा तुम एक निकम्मे, नालायक और कमअक्ल इंसान हो, इसलिए यहाँ से चले जाओ। जब कुछ बन कर आओगे, जब कुछ कमा कर दोगे ना, तभी इस घर में वापस आना, तुम्हारे इस घर में कोई जगह नहीं है। उसके बाबा से थप्पड़ मारकर इस घर से निकाल देते हैं। शर्जीना कहती है कि मुस्तफा रुको, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। मुस्तफा कहता है कि मैं रोडों पर धक्के खाऊंगा तो क्या तुम भी मेरे साथ धक्के खाओगी शर्जीना। शर्जीना कहती है कि हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ रोडों पर धक्के खाने के लिए तैयार हूँ। जब मुझ पर मुश्किल वक्त था तो तुमने मेरा साथ दिया था मुस्तफा, अब वक्त है कि मैं भी तुम्हारा साथ दूं। मैं नहीं चाहती कि तुम इस तरह दर बदर की ठोकरें खाओ, वो भी अकेले। मैं तुम्हारे साथ मिलकर मेहनत करना चाहती हूँ। मुस्तफा कहता है कि शर्जीना, सिर्फ तुम ही हो जिसकी वजह से मुझे जिंदगी में कुछ करने का हौसला पैदा होता है। कोई पार्टनर ऐसा हो जो किसी को उम्मीद दे कि वो कुछ कर सकता है, तो इससे बढ़कर नेमत नहीं हो सकती। शर्जीना और मुस्तफा की जोड़ी काफी ज्यादा अच्छी है और इनकी केमिस्ट्री तो नेक्स्ट लेवल की है। आपकी क्या राय है इन दोनों की जोड़ी के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें।